नवरात्रे 22 मार्च से माता के दिन शुरू होने वाले हैं, जिसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। नवरात्रों में किस तरह से पूजा विधान है, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, माता को कैसे घर पर स्थापित किया जाए, कैसे माता की पूजा अर्चना हो, इसके विषय में जानने का प्रयास किया हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने पंडित रोहित शर्मा से। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 22 मार्च 2023 से हो जाएगा। इस दौरान पंचक में माता रानी पृथ्वी पर पधारेंगी, लेकिन आदिशक्ति जगदम्बा की पूजा में पंचक का असर नहीं होता है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेंगे और 9 दिनों तक माता रानी की पूजा होगी। माता रानी की पूजा कैसे करें, नवरात्रों में माता रानी के घर पर स्थापना कैसे करें, यह सब जानने के लिए पंडित रोहित कुमार ने बताया कि इस बार नवरात्रि हमारे भारत के लिए और भारत के निवासियों के लिए बहुत अच्छी है। उन्होंने पूजा का समय भी बताया। ऐसे में पहले दिन घट स्थापना सुबह 6:29 से लेकर 7:39 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। चैत्र नवरात्रे के शुभारंभ के साथ ही हमारा नव विक्रम संवत 2080 की भी हार्दिक शुभकामनाएं, जो इस वर्ष 22 मार्च 2023 दिन बुधवार को आरंभ होगा, जिसका नाम जो है वो पिंगल संवत है। और इसके जो राजा हैं वो बुध हैं और मंत्री शुक्र है। और पितामह ब्रह्मा जी ने इस दिन सृष्टि का सर्जन किया था, इसलिए ये सनातन धर्म के अंदर विशेष रूप से इसको माना जाता है। और ये जो अष्टमी है हमारी चैत्र नवरात्रों की, माता दुर्गा जी की जो अष्टमी है वो 29 मार्च बुधवार को पड़ेगी। और रामनवमी जो है वो दिन 30 मार्च को गुरुवार के दिन 2023 को पड़ेगी। और इस पर्व को बहुत धूमधाम से जो है वो मनाया जाता है। बहुत से मंदिर जो है उनके आगे लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, मंदिरों के ऊपर ध्वज लग जाते हैं, मंदिर सज जाते हैं। और ये जो है बहुत ही पर्व, हिंदुओं का जो ये पर्व है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। और इस नवरात्रि का जो पारण होगा वो होगा 31 मार्च के दिन, 31 मार्च के दिन किया जाएगा। और नवरात्रि का जो आरंभ होता है वो होता है चैत्र मास की प्रतिपदा, प्रतिपदा से ये प्रारंभ होगा। और प्रतिपदा का जो स्पर्श है वो 21 मार्च को रात्रि 10:52 से और 22 मार्च को सुबह 8:20 तक रहेगा। और इन दो 9 दिनों के अंदर, इन नवरात्रों के दिनों के अंदर जगत जननी माता की स्तुति अलग अलग रूपों से जो वो की जाती है, अलग अलग रूपों में माता की पूजा वो की जाती है। नवरात्रे जो है वो साल में 4 आते हैं, 2 गुप्त रहते हैं और 2 उजागर रहते हैं। एक नवरात्रे होते हैं जो ये चैत्र नवरात्रे होते हैं, एक होते हैं जो शारदीय नवरात्रे होते हैं। अभी जो है वो चैत्र नवरात्रे हैं। और चैत्र नवरात्रे जो है बहुत धूमधाम से ये जो मनाए जाएंगे। और इसके अंदर घट स्थापना करना, अखंड ज्योत जलाना माता के भक्तों का ये नियम होता है। और घट स्थापना करने का जो विशेष मुहूर्त है वो प्रातः 6:21 से लेके और 7:43 तक विशेष शुभ रहेगा। और नवरात्रों के अंदर जो माता के 9 रूपों का जो पूजन किया जाता है, उस पूजन के अंदर प्रथम जो है वो शैलपुत्री जी, द्वितीय जो है माता ब्रह्मचारिणी जी, तृतीया माता चंद्रघंटा जी, चतुर्थ माता कुष्मांडा जी, और पंचम माता स्कंद माता जी, और छठवीं माता माँ कात्यायनी जी, और सातवीं माता कालरात्रि जी, और आठवीं माता महागौरी जी। और इस दिन दुर्गा अष्टमी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और नौवां जो नवरात्रा होता है वो सिद्धदात्री, माता सिद्धदात्री जी के नाम से जाना जाता है। और उस दिन रामनवमी जो है वो भी विशेष रूप से धूमधाम से वो मनाई जाएगी। चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा नाव पर सवारी कर कर पधारेंगी। दिन 2 बेहद शुभ ब्रह्म और शुक्ल योग का संयोग भी बन रहा है, जिसमें माता की पूजा का दोगुना फल मिलता है। इस साल देवी पूरे 9 दिन तक धरती पर भक्तों के बीच रहेंगी। नवरात्रि में 9 दिन का महत्व और माता को प्रसन्न करने के लिए इन दिनों में कैसे पूजा करनी चाहिए। नवरात्र शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, नव और रात्रि, यानी कि 9 रातें। रात्रि शब्द सिद्ध का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल में शक्ति और शिव की उपासना के लिए ऋषि मुनियों ने दिन की अपेक्षा रात्रि को ज्यादा महत्व दिया है। कलश स्थापना जब हम करते हैं, कलश स्थापना करने के लिए हमारे को कलश जो है वो लेना है। कलश के अंदर शुद्ध जल, गंगा जल भी हम उसमें डाल सकते हैं। और उस कलश के अंदर पूजा की सुपारी, अक्षत और एक चांदी का सिक्का, आम के पत्ते और ये नारियल जो है और माता की चुन्नी लगा के हमको कलश जो है वो स्थापित करना चाहिए। और कलश स्थापित के साथ उसके ऊपर स्वास्तिक ओम का चिन्ह अंकित करना चाहिए कुमकुम सिंदूर से। और सभी देवी देवताओं का आह्वान
भी अवश्य करना चाहिए। और विशेष रूप से जो शुभ मुहूर्त होता है, इसका अर्थ ये होता है कि कार्य की सफलता की ओर, जब हम शुभ मुहूर्त में किसी भी काम को करते हैं तो कार्य की सफलता की ओर हमारा कार्य अग्रसर हो जाता है। और अखंड ज्योत जो है वो सभी भक्त जलाते हैं, लेकिन अखंड ज्योत जो होती है प्रज्वलित की जाती है, कई बार क्या होता है कि अखंड ज्योत शीतल हो जाती है, तो भक्तों को नीरस और मन में किसी भी प्रकार का संयस लाने की कोई जरूरत नहीं है। उनको माता का जयकारा जय घोष लगा के उस ज्योत को दोबारा से प्रज्वलित कर देना चाहिए और मन में किसी भी प्रकार का जो है वो संयस नहीं लाना चाहिए। और ज्योत को जैसे हम माता का साक्षात रूप मानकर हम पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उपास करते हैं। और जब हम ये व्रत उपास करते हैं, इस व्रत उपास के दौरान हमारे को अपना मन शीतल रखना चाहिए, क्रोध आवेश का त्याग करना चाहिए, तामसिक भोजनों का हमारे को जो है वो त्याग करना चाहिए, हमारे को सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए, अपने घर में माहौल बहुत अच्छा रखना चाहिए, माता के आगमन के लिए, माता जी के स्वागत के लिए अपने घर को सुंदर सजाना चाहिए। और ये सारी जो तैयारियां हमारे को नवरात्रे से पूर्व ये पूरी कर लेनी चाहिए। और माँ तो माँ है, माँ अपने बच्चों के संकट को हरने के लिए सदा तत्पर रहती है। और दुर्गा नवरात्रों के अंदर जो विशेष रूप से माता दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो बहुत ही लाभ प्रदान करता है। सैदव करता है, लेकिन माँ के भक्त जो हैं वो माता दुर्गा की सप्तशती का पाठ करते हैं। और नवरात्रे के अंदर जो दुर्गा माता की सप्तशती का जब हम पाठ करते हैं तो इस दुर्गा सप्तशती में माता के अवतरित होने और दुष्टों का संहार करने का पूरा विवरण है। दुर्गा चालीसा का पाठ भी नियमित रूप से किया जा सकता है। बहुत धूमधाम से माता की चौकिए, माता के जागरण जो है वो बहुत ही विशाल रूप से होते हैं। और जब अष्टमी आती है तो कन्या भोजन का भी जो विधान है, कन्या भोजन भी की करवाया जाता है। कन्या भोजन के साथ जो है वो कंजक जिसको हम बोलते हैं कंजक का पूजन होता है। और कंजक पूजन के बाद हमारे को जो हमने कलश स्थापित किया होता है उसको विसर्जित करने का भी विधान है। जिस कलश को आप पूजन करते हो 9 दिन तक, उस कलश को विधि विधान से आप उसको विसर्जित कीजिए, उसको इधर उधर बिल्कुल भी मत फेंकिए। और दूसरी बात इसमें एक और आती है कि जैसे कि हम कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्या को आमंत्रित करते हैं, जब कन्याएं हमारे घर पे आती हैं उनके चरण जो है उनको गंगा जल से, शुद्ध जल से उनको साफ करने के बाद कन्याओं को तिलक लगा के, उनको माता की चुन्नी भेंट करके और नारियल फल भेंट करके और पाठ्यक्रम की जो सामग्री है और वो भी उन कन्याओं को अवश्य भेंट करनी चाहिए। और इसमें एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जैसे नवरात्रों के अंदर जरूरतमंद बच्चों को, असहाय बच्चों को, जैसे हम ये कहते हैं कि आश्रम जो होते हैं उसके अंदर जाके अपनी समर्था अनुसार हमारे को वहां पे भोजन जो है, फल, दवाइयाँ और बच्चों के खिलौने जो हैं वो अवश्य वहां पे भेंट करने चाहिए, वो दान करने चाहिए। माँ तो माँ होती है और माँ समान महिलाओं के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना वो भी अति आवश्यक है। वृद्ध आश्रम के अंदर कई माताएं समान जो है वृद्ध महिलाएं होती हैं, वहां पर भी जाके उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेके, उनको वस्त्र देके, अगर आपकी समर्था है तो उनको आप दवाइयाँ लेके दीजिए, अगर उनको कोई बीमारी है, उनको कोई रोग लगा हुआ है तो उनकी आप मदद कीजिए। किसी भी रूप से माँ की सेवा करने से जगत जननी माता अत्यधिक प्रसन्न होती है। और हमारे को सभी को इस मानव कर्तव्य के अंदर अग्रणीय होकर इस काम को जो अवश्य करना चाहिए अपनी सामर्थ्यानुसार। विशेष रूप से माता के भक्तों को माँ ने जिनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत उत्तम रखी हुई है, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहूंगा, विशेष रूप से इन नवरात्रों के दिनों में धन संग्रह करें, माँ के नाम का 9 दिन धन निकालें। उसके बाद किसी भी गरीब कन्या की शादी में गुप्त रूप से उसका वो दान करें, गुप्त रूप से मदद करें, उसमें अपने नाम का जो है उसको उजागर मत होने दें, आप उसको गुप्त रूप से जो है वो दान करें। और वृद्ध आश्रम के अंदर जो है ये जो हमारे को दान जो है वो अवश्य देना चाहिए। जैसे हम कन्या भोजन करते हैं तो हमारे को इन कन्या भोजन का जो प्रसादी है वो भी अनाथालयों में, वृद्ध आश्रमों में भी अवश्य हमारे को पहुंचाना चाहिए। और विशेष रूप से एक बात और है कि जैसे सनातन धर्म के अंदर इस पर्व को अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाता है और किसी भी मंदिर के निर्माण के लिए सामग्री भेंट करना, दान करना नवरात्रों में अत्यधिक शुभ रहता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जितनी बहुत ज्यादा सामग्री दीजिए, आपकी इच्छा 1 बोरी सीमेंट की है, 2 ईंटें की है, आप किसी भी मंदिर निर्माण के लिए इस सामग्री का दान अवश्य कीजिए।
ये जो दान होता है, किसी भी मंदिर सामग्री का दान जब हम करते हैं, तो ये हमारे पितरों और पूर्वजों के प्रति अत्यधिक लाभदायक होता है और इसका जो हमें आशीर्वाद पूर्वजों और पितरों के द्वारा मिलता है। दूसरी बात, हर मंदिर पे जो है ध्वज लगाना चाहिए जाके, अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। और दूसरी बात, माता रानी जो है वो सभी की मुरादें पूरी करती हैं। और विशेष रूप से अगर जिन कन्याओं की शादी में विलंब होता है, उनके लिए मैं एक छोटा-सा मंत्र बताने जा रहा हूँ। ओम लग्नाय नमो नमः। मैं मंत्र एक बार फिर उच्चारण करना चाहता हूँ। ओम लग्नाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप जो 7 मालाएँ नवरात्रों के दिनों में करें और पहले माता दुर्गा चालीसा का पाठ करें, पुनः पार्वती चालीसा जी का पाठ करें, उसके बाद इस मंत्र का जाप करें। आपके जीवन के अंदर आने वाली जो है समस्त विवाह से संबंधित अड़चनें जो है वो नष्ट होंगी। आपके घर के अंदर शुभ कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे।